हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मील प्रिपरेशन शेयर करने वाली हूं। मैं अपने घर में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे मील प्लानिंग करती हूं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सुबह सुबह का टाइम है जब मैं आलू बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। बच्चों को टिफ़िन में आलू पराठा देना है, तो मैंने सुबह सुबह ही आलू उबाल लिए हैं। तो मैं ज़्यादा से आलू उबाल लेती हूँ और फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ। तो वैसे तो सब कोई अपने अपने तरीके से प्रिपरेशन करते हैं मील प्लानिंग के हिसाब से, पर मैं क्या करती हूँ, सब लोग वीकेंड पे प्रिपरेशन करते हैं और संडे के दिन प्रिपरेशन करते हैं। पर मुझे लगता है कि संडे के दिन तो मेरे पास और भी ज़्यादा सारे काम होते हैं, तो मैं कोई ऐसा दिन चूज़ कर लेती हूँ जिस दिन में मुझे कोई ऐसी मील तैयार करनी हो जो झटपट बन जाने वाली हो, या फिर मुझे उसमें अपने हाथों का ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े, यानी कि मैं बिज़ी ना रहूँ ज़्यादा। ऐसी कोई डिश मैं तैयार करती हूँ, उस दिन मैं इस तरीके की जो प्रिपरेशंस हैं वो करके रख लेती हूँ। तो सुबह सुबह मैंने आलू उबाल लिए थे और इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए। मैंने अपना सारा घर का काम समेटा और इसके बाद मैंने नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद जब मैं लंच की तैयारी कर रही होती हूँ, तभी उसी टाइम पर मैंने जो है प्रिपरेशन की। ऐसा नहीं है कि बस पूरे दिन हम प्रिपरेशन करनी है तो पूरे दिन हम किचन में ही खड़े रह जाएंगे, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं उन्हीं 2-2.5 घंटों में सारी तैयारी कर लेती हूँ पूरे वीक के लिए या 10 दिनों के लिए, जब मैं अपनी कुकिंग कर रही होती हूँ लंच टाइम पर या इवनिंग में डिनर बनाने के टाइम पर। तो एक्स्ट्रा टाइम मैं किचन में नहीं खड़ी होती हूँ। तो आज मैं सिंपल कड़ी बनाने वाली हूँ, कड़ी चावल और रोटी। इसके साथ कोई सब्जी नहीं लगती है मेरे घर में, आराम से सब लोग कड़ी चावल खा लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने दही को फेंट लिया है थोड़ा पतला करके, उसमें बेसन, नमक, मिर्ची, धनिया सारे मसाले डाल दिए, थोड़ी मेथी डाल दी है और थोड़ी सी हींग डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करके करी पत्ते का तड़का लगा के और पकने के लिए चढ़ा दिया है। अब ये धीमे धीमे आंच पे पकती रहेगी और इसको पकने में कुछ 30 से 40 मिनट तो आराम से लग ही जाते हैं। अच्छे से काढ़ काढ़ के कड़ी को पकाना होता है। तो उसी टाइम पर मेरे ये काम स्टार्ट मैंने कर दिए हैं। आटा मैंने गूँथ के रख दिया है और अब आगे के काम जो है मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी ही जो मुझे चीज़ें चाहिए फुला के मुझे रखनी है मैंने निकाल ली हैं। यहाँ पर मैंने मूंग निकाली है जिसको मैं स्प्राउट्स बनाऊंगी। तो ये सारे ही मतलब 4 तरीके के मैंने अनाजों को जो है मैंने फुला के रख लिया है। शाम के टाइम तक ये फूल जाएंगे। सुबह के टाइम मुझे 11 बजे के अराउंड मैं किचन में पहुँचती हूँ, तभी मैं ये तैयारी कर लेती हूँ ना, तो फिर शाम तक में ये सारी चीज़ें फूल जाती हैं। तो फिलहाल मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से धो के और फिर भिगा दिया है और उनको साइड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर प्याज लेके आई हूँ। तो ढेर सारा, जितना मेरे पास टाइम है और जितना मैं अभी कर सकती हूँ उतनी सारी प्याज को मैं कट करके आगे पीछे का उसका जो डंठल का पार्ट होता है उसको हटा के और इसको छील के अच्छे से पील करके और साफ़ करके मैं इनको स्टोर कर लूँगी। प्याज अगर आपके पास छिली हुई रखी हो तो बहुत ही आसान हो जाता है, आपको बस निकालना है और कट करके फटाफट से रेसिपी तैयार कर लेनी है। पहले तो मैं प्याज को इस तरीके से पील करके फ्रिज में स्टोर नहीं करती थी, पर मैंने कई बार यूट्यूब में ही देखा है कि इस तरीके से ना स्टोर करते हैं और मैंने फिर गूगल सर्च भी किया। तो इससे मतलब फ्रिज में रखने से प्याज कोई ख़राब नहीं होती है। और प्याज को मैंने छीलने के बाद अच्छे से हाथ धोया है, क्योंकि हमारे घर भोग तो निकलता ही है। तो इसमें जो कड़ी मैं बना रही हूँ उसको मैंने हाथ धोने के बाद इसको चला दिया है अच्छे से, और फिर इसके बाद आगे की तैयारी कर लूँगी। तो ये एक बॉक्स ले लिया है, उसमें मैं इस प्याज को स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ गार्लिक की। अभी सर्दियों का सीज़न है तो लहसुन हमको ज़्यादातर लगता ही रहता है और मुझे अचार भी बनाना है। मेरी बेटी को अचार बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने बहुत सारा लहसुन को जो है उसकी कलियाँ निकाल लेती हूँ मैं। और कलियाँ निकालने के लिए ना इस तरीके से हाथ से करिए तो होता नहीं है, तो चाकू को थोड़ा सा घुमाइए आप और उससे बहुत ही ईजीली निकल जाती हैं कलियाँ। तो मैंने वैसे ही करके निकाल लिया है सारी कलियों को, और अब मैं जितना भी छिलका हटा सकती हूँ हटा दूंगी। और साइड में मैंने केटल में गर्म पानी लगा दिया, तो गर्म पानी इसमें डाल दूंगी। अब जब मैं और तैयारी करती रहूँगी, इसके बीच में जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा, तब मैं इसको छील लूँगी। मतलब इसको कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आधे घंटे के लिए आप रख दीजिए मैक्सिमम, तो जाते हैं बहुत ही ईजीली। यहाँ पर हाथ धो के मैंने फिर से चेक कर लिया है अपनी कड़ी को, तो ऑलमोस्ट कड़ी यहाँ पकने लग रही है। ये जितनी गाढ़ी होनी थी हो गई है अच्छी, खूब देर से कर रही है। आप देख रहे हैं इतना सारा मैंने काम कर लिया, इतनी ढेर सारी प्याज छील ली, इतनी ढेर सारी लहसुन को पत्ते से अलग कर दिया, और इतनी देर में मेरी कड़ी हो गई है पक के तैयार। तो मैं पहले इसको तड़का लगा दूंगी, फिर आगे का काम करूंगी।
तो मैं ना इस तरीके से करती हूँ, जैसे मुझे तड़का पैन में तड़का लगाना है उसी में घी की वो रख देती हूँ। इसको मैं हमारे घर में तैया बोलते हैं, कुछ और भी बोला जाता हो। तो घी का जो भी बर्तन है आपका वो उसमें रख दीजिए, तो अच्छे से घी पिघल जाता है जब तक में वो गर्म होता है। तो राई, जीरा और करी पत्ता और जो लाल मिर्ची है खड़ी वाली उससे, और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची डाल के मैंने इस तड़का लगा दिया है। मैंने आज बूंदी की कढ़ी बनाई है, तो बस तड़का लगाने के बाद मैं इसमें रेडीमेड वाली जो बूंदी होती है ना उसको ऐड कर दूंगी और ढक के इसको साइड में रख दूंगी। साथ ही में मैंने चढ़ा दिए थे यहाँ पर चावल, तो चावल की भी सीटी आ गई है। आटा ऑलरेडी लगा हुआ रखा है, फिर भी मेरे पास और एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर मैं आगे की और भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है सौंफ और उसी में मिक्स कर दूंगी मैं ज़ीरा। तो दोनों ही चीज़ें बराबर बराबर लेके और मैं इसको सेक लूँगी। इसका मैं पाउडर बना के और रख लूँगी। तो ये बहुत ही मतलब काम आ जाता है, जैसे हम दही रायता बनाते हैं या कोई भी चाट वाली रेसिपी बना रहे होते हैं, तो ये उस चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में मतलब यूज़ होता है। कोई जैसे मसाला तैयार करिए आलू पराठा के लिए तो उसमें डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको सेकने में, बस 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से सिक जाते हैं। और भुने हुए जीरे और सौंफ के मतलब जो खुशबू है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। तो इस टाइम पर मैंने इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए चलाया और ये सिक गया है। इसको मैं निकाल लूँगी, अलग प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दूँगी। सेम कढ़ाई में मैं डाल दूँगी मूंगफली के दाने, इनको भी मैं सेक लूँगी। तो इनको तो मैं सेम फ्लेम करके और बीच बीच में चलाती रहूँगी, धीमी आंच में इनको अच्छे से सेक लूँगी। और उसी बीच में मैं ना जितना भी सामान मैंने रखा है अभी तैयार कर करके, तो उसको एक सेपरेट जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे खाने का सामान रखना होगा। जैसे चावल हो गया तो कुकर भी मुझे यहीं रखना पड़ेगा। तो इस जगह को मैं खाली कर लेती हूँ, सारा सामान हटा दूँगी। तब तक में मेरी मूंगफली सिक ही रही होगी, उसको बीच बीच में मैं चलाती जा रही हूँ। तो ये मूंगफली भी यहाँ पर सिक के हो गई है तैयार। तो मैं इसको ना इसी कढ़ाई में अभी रखे रहने दूँगी। जब ठंडी हो जाएगी तो इसके मेरे को छिलके उतारने पड़ेंगे। 2 तरीके की मूँगफली मैंने यहाँ ली थी। अनाज वगैरह से रिलेटेड जो भी मुझे प्रिपरेशन करनी है तो वो मैं कब करती हूँ, जब मुझे ग्रोसरी लेनी होती है। तो जो भी बचे हुए सामान है उनको मैं इस तरीके से प्रिपरेशन में यूज़ कर लेती हूँ, और फिर जो नया सामान लेके आऊँगी तो वो भी मेरे पास स्टॉक में रह जाता है। तो इस तरीके का मेरा कुछ प्रोग्रामिंग मैं करके रखती हूँ। अब इस टाइम तक ये जो लहसुन है ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, यानी कि मैं अब आराम से छू सकती हूँ। पानी एकदम से ठंडा हो गया। अभी सर्दी का सीज़न है ना, तो बहुत ही जल्दी 15 से 20 मिनट में ही ये बहुत आराम से मैं अब इसको छू पा रही हूँ। तो मैं जितना भी मेरे पास अभी टाइम है मैं उसको निकाल लूँगी, छिलके उतार दूँगी। जितना लहसुन मैं अभी निकाल सकती हूँ तो उसको मैं स्टोर कर दूँगी। फिर जितना भी बचेगा ना तो वो बाद में अम्मा दोपहर के टाइम पे बैठती हैं कथा सुनने के लिए, तो उस टाइम पे वो निकाल देंगी। तो इस टाइम तक जितना मेरे पास टाइम था मैंने उतनी तैयारी कर ली है। अब इसके आगे मैं खाने की तैयारी करूँगी। मैंने धनिया वगैरह डाल दिया है इसमें कट करके कढ़ी में, और अब मैं रोटी वगैरह सेकूँगी तो खाने की तैयारी करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में यहीं तक रखूँगी। आगे की प्रिपरेशन जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, तो उस नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, बाय।